आपके स्कैल्प पे या बालों में कहीं भी चिपकने न दें। डॉली जी, डैंड्रफ भी कई तरीके की होती है, ऑयली होती है, ड्राई होती है, जो बालों में दिखती है, और ये सब ह्यूमिडिटी की वजह से होती है। तो हम कैसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, जो बहुत ऑयली जो डैंड्रफ होते हैं वो आपके स्कैल्प से बिल्कुल चिपक जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कुछ लोगों के बालों में खुरंट ऐसा भी जम जाता है, इतना ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और ऑयल की मात्रा उसमें ज्यादा होने के कारण वो बिल्कुल चिपक सी जाती है स्कैल्प में। तो इससे परेशान न हो, डैंड्रफ रिमूव करें एंटी डैंड्रफ शैम्पू से। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो गई है तो किसी भी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसका इलाज जरूर कराएं, क्योंकि डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हेयर से वो फिर आपके स्किन को भी अफेक्ट करने लगती है। आपके फेस पे, आपके बैक पे या पूरे बॉडी में वो फैल जाती है और दाने 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 ऐसे हो जाते हैं। और स्पेशली जो ड्राई डैंड्रफ होती है, आपने कोम किया वो झड़ के गिरती है, तो वो और भी हानिकारक होती है। तो कोशिश करें कि अगर ड्राई डैंड्रफ है, आपके एंटी डैंड्रफ शैम्पू से जा रहा है तो रेगुलरली लगाएं। कोई कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत ही, जिसे हम कहते हैं ना, इट इज नॉट गुड फॉर द हेयर, बहुत ही टफ होता है और उससे बाद में हेयर फॉल होने लगता है। तो ये भी कर सकते हैं आपने, जैसे हफ्ते में आप 3 बार शैम्पू कर रहे हैं तो 1 बार एंटी डैंड्रफ से करें और 2 बार रेगुलर शैम्पू से करें, और जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, उन सब से करेंगे तो डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू से आपकी डैंड्रफ की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी और जो भी डैमेज वो शैम्पू कर रही है वो नॉर्मल शैम्पू से रेगुलराइज्ड हो जाएगी। बदलते मौसम को देखते हुए मार्केट में आजकल बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट आ गए हैं, तो इनको यूज करना क्या हमारे बालों के लिए ठीक रहेगा या नहीं? नहीं, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो हेयर में डैमेज है उसको वो काफी हद तक कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने अभी डैंड्रफ की समस्या की बात की, तो एम्प्यूल्स आते हैं, वाटर बेस्ड एम्प्यूल्स होते हैं, उसको अगर आपके स्कैल्प पे लगाया जाए या लेंस पे लगाया जाए तो डैंड्रफ की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। सेकेंडली, जिसके जैसा कि थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात की कि किसके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं वो स्पा ले सकते हैं, हेयर स्पा। हेयर स्पा से ये होता है कि कंडीशनिंग तो होती है, प्लस वो ड्राइनेस को भी कंट्रोल करता है और एक सॉफ्टनेस लाता है बालों में, उससे शाइन भी आती है। जब आपने स्पा से मसाज कराया तो एक आपकी हेयर की जो क्वालिटी है वो सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद आपने उसको हल्के से ठंडे पानी से धो दिया तो स्पा क्रीम भी निकल गई, जो उसकी चिपचिपाहट है वो खत्म हो गई, लेकिन क्रीम को जितना आपके बालों को अब्जॉर्व करना था वो आपके बाल अब्जॉर्व कर लेते हैं, तो वो ड्राइनेस की जो समस्या है वो काफी हद तक दूर हो जाती है। डॉली जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हेयर कट और हेयर स्टाइलिंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप हमें बताइए। हाँ, हेयर कट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हर सीजन में आप देखिए, अगर जैसे कि अभी समर्स है तो लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है। अगर आपके बाल लंबे हैं और अगर बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं ना, छोटे छोटे फ्लिक्स कटे हुए हैं तो उनको मैनेज करना दिक्कत हो जाता है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप लॉन्ग लेयर्स में उसको कटा सकते हैं एंड यू कैन टाई इट अप, ताकि एयरिंग हो सके। आप सबसे ज्यादा गर्मी नेक एरिया में लगती है, तो वो नेक को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग बाल छोटे लगते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि नेक से थोड़ा सा ऊपर है, ताकि एयरिंग काफी हद तक कंट्रोल्ड रहे और ये रहे कि उस एरिया को आपको अच्छे से हवा लगता रहे। क्योंकि अगर आपके बाल सही ढंग से नहीं कटे तो वो आपको इरिटेट करेंगे। या तो अगर आपके लंबे बाल हैं तो उन्हें आप बांध के रखो, और छोटे बाल हैं तो ऐसा हो कि आपका नेक एरिया थोड़ा सा क्लियर रहे। और जिसे हम कहते हैं ना, हेयर सेट भी बहुत गर्मियों में लोग प्रेफर करते हैं कि कुछ ऐसा करें, ऊंचा बन बांध लिया, या अगर आपने चोटी भी बनाई है तो उसको ऐसा करें कि चोटी बनाने के बाद फिर से उसको जूड़े के शेप में ले लिया, ताकि बाल बिल्कुल सिमटे हुए रहें। और जो पसीने की वजह से बालों में डैमेज हो जाती है, अगर बाल बहुत ज्यादा खुले हैं तो वो गिरने भी लगते हैं। तो अगर आप हल्के से, बहुत टाइटली भी गर्मियों में बाल को नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप टाइटली बांधेंगे तो वहां पसीना होगा और वहां से जो हेयर है आपकी वो वीक होती जाएगी, देन दैट विल लीड टू हेयर फॉल एंड फिर इचिंग होगा, आपको ये सब चीजें काफी इरिटेट करेंगी।
डॉली जी, जैसा कि आजकल लोगों को काम पे बाहर निकलना ही पड़ता है, तो बालों पे धूप लगती है और उससे बाल खराब होते हैं, तो कैसे हम अपने बालों को बचा सकते हैं? बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं दिन में, गर्मियों में, तो कोशिश करिए कोई भी सॉफ्ट कपड़ा वो बांध लें अपने बालों में, ताकि वो अच्छे से कवर्ड रहे। नहीं तो कभी कभी बालों का जो कलर है वो भी फेड ऑफ होने लगता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि आपने कलर लगाया हुआ इस वजह से वो फेड ऑफ, इवन जो आपके नेचुरल कलर हैं वो भी फेड होने लगते हैं। सन की जो रेज होती है वो उसको हिट करती हैं। प्लस गंदगी भी, आप जितना एक्सपोज करेंगे गंदगी भी आएगी, और अगर आपको फिर रेगुलरली शैम्पू करना पड़ा तो भी वो काफी हद तक, जैसे हम कहते हैं ना, वो आपके बालों को हिट करता है। तो हल्के से उसको कोई भी सॉफ्ट कपड़े से बांध करके रखें, या अगर पॉसिबल हो तो अम्ब्रेला यूज करें, जहां आप अब पूरे टाइम तो आप बांध के नहीं रख सकते या कपड़ा नहीं लपेट सकते, तो अम्ब्रेला का यूज करें, छाता लेकर चलें ताकि आपके बाल बचे रहें। डॉली जी, बालों को अच्छा रखने के लिए डाइटिंग ही इम्पोर्टेंट है या और भी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है? देखिए, डाइटिंग जो लोग करते हैं वो सभी तरह से ठीक नहीं है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो किसी डाइटिशियन का कोई जो दिनचर्या वो जो डिवाइड करके बताते कि आप ये खाइए वो खाइए, उसको फॉलो करें। अपने आप से चीजों को नहीं करना चाहिए। अगर आप खान पान छोड़ देंगे तो उससे भी वीकनेस आएगी बॉडी में। जहां वीकनेस आएगी इमीडिएटली आपकी आंखें थकी थकी लगेंगी, बाल भी बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो आपको प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें सही मात्रा में आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डाइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि क्या क्या चीजें आपको जरूरी है, वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, जब आप किसी भी तरह का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो पानी का इंटेक बढ़ा दें। जब आप पानी का इंटेक बढ़ाएंगे तो आपकी जो भी शॉर्टकमिंग है वो फुलफिल हो जाता है। वेल डॉली जी, हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे एक्सपर्ट के एडवाइसेस आपके जरूर काम आएंगी और आप अपने बालों को अच्छा बनाए रखेंगे इस समर में। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangani@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। कोशिश करिए जब भी आप बाहर जाती हैं और दिन के वक्त, तो SPF लगा कर जाएं। क्या आप अपने चेहरे पर कील कुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर गृहिणी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी, मछली, सब्जी, सांभर, मसाला, पाव भाजी, मीट मसाला, गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श CMC की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दूं
दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। काम काज से जब मिले फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। आखिरी सेगमेंट में हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी सबसे पहली क्वेरी भेजी है रिया जी ने, जो कानपुर से हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके चेहरे पे एक्ने के मार्क्स पड़ गए हैं, तो ये कैसे हटाएं उनको। रिया जी, एक्ने के जो मार्क्स हैं ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली लोगों को एक्ने के बाद स्पॉट्स या मार्क्स रह जाते हैं। तो आप इससे परेशान न हो। रेगुलरली अपने फेस को खूब अच्छे से नॉर्मल वाटर से धोते रहें। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू से उसको पोंछ लें। उसके बाद आप नारियल का पानी लें और उसे लगा लें। उसको लगाकर छोड़ दें 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से अब्जॉर्व कर ले आपके स्किन को, फिर से दोबारा से सॉफ्ट क्लॉथ ले लें और उससे रिमूव कर दें। ये अगर आप डेली करेंगी तो काफी हद तक आपके जो ये मार्क्स हैं पिंपल्स के, एक्ने के, ये दूर हो जाएंगे। डॉली जी अगली क्वेरी भेजी है दिव्या जी ने, जो पटना से हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट हैं और बाहर निकलने की वजह से इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क हो गया है, तो ये कैसे सही कर सकती हैं, इन्हें बताइए। एक तो ये है कि आप जो निकल रहे हैं सन में, तो सन की वजह से आपकी स्किन में टैनिंग आ रही है, तो आप SPF लगाकर चलें। सेकेंडली, अब हमेशा तो आप कॉस्मेटिक्स का यूज नहीं कर सकते कि फेयरनेस क्रीम लगा लिया, तो आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा चिरौंजी कच्चे दूध में भिगो के रख दीजिए, फिर उसको पीस कर रोज लगाएं। इससे आपकी स्किन में जो डलनेस है वो भी दूर हो जाएगी और आपका स्किन ग्लो करने लगेगा और फेयर भी लगेगा। अगली क्वेरी हमें भेजी है रश्मि जी ने, जो इंदौर से हैं। इनकी स्किन ऑयली है, तो इन्हें आप कोई अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट करिए। रश्मि जी, जिनको भी ये एक्सेसिव ऑयल की प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत ज्यादा आपके ऑयल ग्लैंड्स आर वेरी एक्टिव, उसके वजह से स्किन ऑयली लगती है, डलनेस भी लगने लगता है स्किन में और बिल्कुल कभी कभी पैची भी हो जाता है, तो कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा टोनर यूज करें। जब भी जरूरत हो टोनर से फेस को क्लीन करें और हो सके तो रोज वाटर का भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ भी आपको साफ करना है, आप कहीं बाहर से आए हो या घर पे बहुत ज्यादा स्वेट कर रहे हो, तो नॉर्मल वाटर के बजाय या तो टोनर से क्लीन करिए या रोज वाटर से क्लीन करिए। इससे आपकी जो स्किन है वो वेल बैलेंस्ड हो जाएगी और एक अलग सा शाइन आएगा। अगर आप ये रोज करती हैं तो जो पिंपल्स, ऑयली स्किन की वजह से जो पिंपल्स निकल आते हैं वो भी काफी हद तक दूर हो जाएंगे। और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिए। डॉली जी आखिरी क्वेरी हम शामिल करेंगे स्मृति जी की, जो इलाहाबाद से हैं। इनकी समस्या है डार्क स्पॉट्स की, तो इन्हें कोई सही सोल्यूशन बताइए।
स्मृति जी, आपने ये नहीं बताया कि ये जो आपके डार्क स्पॉट्स हैं ये किस वजह से हैं। कभी कभी हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं तो भी ये स्पॉट्स उभर के आ जाते हैं, या फिर आपको कहीं चोट लगा है या सन की वजह से हुआ है। अगर आप स्पेसिफिक बताएंगी तभी इसका उपचार हो सकता है। अगर मान लीजिए सन से हुआ है तो आपको एंटी टैन फेशियल लेना चाहिए और एंटी टैन क्रीम्स लगाइए। और सेकेंडली, कोशिश करिए जब भी आप बाहर जाती हैं और दिन के वक्त तो SPF लगा कर जाएं, कोई भी SPF की क्रीम लगा कर जाएं। और अगर हार्मोनल चेंजेस हैं तो यू नीड टू गो टू द डॉक्टर एंड गेट इट चेक्ड इमीडिएटली। वेल डॉली जी, आपने हमारे दर्शकों की क्वेरीज को सुलझाया, साथ ही साथ हमें ये बताया कि समर सीजन में हम अपने बालों की देखरेख सही तरीके से कैसे करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। वेल, इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी भी है कोई क्वेरी जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangani@etv.co.in। वेल, वक्त तो हो गया है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन मन तो नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित श्रृंगासव, राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ताजिकिस्तान दौरा, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर रहा जोर। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने जताई सहमति। देखिए आज रात 9 बजे ताजिकिस्तान में उपराष्ट्रपति, ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। डोरे, कहा अगड़े गरीबों को भी मिले आरक्षण का लाभ। अलीगढ़ में DSP ने की महिलाओं की बर्बरता से पिटाई, ETV पर खबर चलने के बाद जांच के आदेश। वाराणसी में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत के बाद बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। शामली में टीचर ने बच्चों पर बरपाया कहर, 6 बच्चों को बांधकर बेरहमी से पीटा। और इलाहाबाद पुलिस ने शुरू किया जानवरों की तस्करी का धंधा, STF ने एक दरोगा और 18 सिपाहियों को पकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी, मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में प्रदर्शन कर रही महिलाओं को डंडे से पीटने के मामले में ETV की खबर का बड़ा असर हुआ है। ADG लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। DIG अलीगढ़ मामले की जांच करेंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ में नाबालिग से दुराचार का विरोध कर रही महिलाओं की बर्बरतापूर्वक पुलिस ने पिटाई की थी, जिसकी जांच के आदेश हुए हैं। गौरतलब है कि अलीगढ़ के बन्ना देवी
इलाके के लक्ष्मी नगर में मासूम बालिका की दुराचार के बाद हत्या के मामले में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भी लोगों को जमकर पीटा। सिविल लाइन पुलिस के डीएसपी आपको बता दें ने सारी मर्यादाएं की सारी हदें तोड़ दी। बुजुर्ग महिला को डीएसपी साहब ने डंडे से गिराकर पीटा। डीएसपी के इस करतूत के बाद दूसरे पुलिसकर्मियों ने भी बच्चों और महिलाओं को घसीटते हुए जमकर पीटा। तो आपको बता दें ईटीवी की खबर का असर हुआ है। इस पूरे मामले को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने संज्ञान में लिया है और अब इस मामले के आदेश दे दिए गए हैं। डीआईजी अलीगढ़ तत्काल इस मामले की जांच के आदेश उन्हें दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त की जिस मामले को यहां पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने संज्ञान लिया है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज डीएसपी ने अपनी मर्यादा तोड़कर बुजुर्ग महिला को किस कदर घसीटते हुए पीटा था। इस मामले में तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए और इसी मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीसी कर रहे हैं। उनके पार्ट्स खास करके बरेटा, लामा, कोल्ट, CZ83 इन आर्म्स के पार्ट्स जो है वो सिंगापुर से, कनाडा से और बाकी विदेशी शहरों से अलग अलग तोड़ के उसको कंप्यूटर पार्ट्स के रूप में दिखा के या कोई दूसरा उपकरण दिखा के उसको स्मगल करके इंडिया में लाया जाता है। और इंडिया में जो है वो कुछ जो आर्म्स की दुकानें होती हैं उनके मदद से और कुछ अवैध ऐसे फैक्ट्रियों के मदद से उसको परफेक्ट किया जाता है, उसको पूरी तरह से जो है कंप्लीट किया जाता है और कंप्लीट करके कुछ को लीगल और कुछ को लीगल इन द सेंस की फर्जी लाइसेंस पे सेकंड हैंड में उसको भेज दिया जाता है कि ये आर्म्स मिल गया और कुछ को जो है वो इलीगल के तौर पे जो है वो लाख रुपए में बेचा जाता है। तो काफी देर से एसटीएफ इस पर लगी हुई थी। ये विभिन्न प्रदेशों में भी जो है ये गैंग सक्रिय है। तो सबसे पहले जो है वो गिरफ्तारी कल की मोहम्मद खालिद की एटीएस ने और मोहम्मद खालिद के गिरफ्तारी के बाद जो टीम है वो कानपुर गई और कानपुर में एक ऐसे अवैध फैक्ट्री को पहले पकड़ा गया जहां ईडीएम होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मशीन। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मशीन में जो पार्ट होते हैं उसका कंप्यूटर से पहले जो है वो भेजा जाता है और उसी हिसाब से फिर उसको काट के जो है वो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन का जो है वो बनाया जाता है। चलिए एक बार फिर से अपनी खबर की ओर लौटेंगे। हमने आपको बताया था किस तरीके से आज अलीगढ़ में पुलिस ने अपना बर्बरतापूर्वक चेहरा दिखाया है, असली चेहरा दिखाया है और इस मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आपको बता दें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जांच के आदेश दिए हैं और डीआईजी अलीगढ़ इस मामले की जांच करेंगे। किस तरीके से यहां पर आज डीएसपी ने सारी हदें पार की हैं, तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर भीड़ को नियंत्रण में करना ही है, अगर उपद्रव को नियंत्रण में करना है तो उसे आप समझा बुझा के शांत करा सकते हैं या फिर कोई और भी तरीका अपनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये आज कार्रवाई की गई, कहीं न कहीं पुलिस का जो चेहरा सामने आया है, इससे कहीं न कहीं लोगों में भी एक भय पैदा होगा कि किस तरीके से पुलिस आजकल कार्रवाई कर रही है। ऐसा कोई ये पहला मामला नहीं है कि पुलिस द्वारा ऐसे कार्रवाई की गई है, कई ऐसे मामले आते जा रहे हैं और आज फिर ये मामला आया है अलीगढ़ में, जहां पर महिलाओं को किस कदर पीटा गया है उसकी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि इस मामले में जांच के आदेश भले ही हो गए हों, लेकिन आखिर क्यों ऐसी घटनाएं, क्यों ऐसी कार्रवाई बार बार की जाती है कि यहां पर पुलिस का ये चेहरा सामने आता है और उसके बाद ये कहा जाता है पुलिस द्वारा कि ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है क्योंकि भीड़ को नियंत्रण करना है तो ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों कि इस कदर पीटा जाए महिलाओं को, बुजुर्ग को इस कदर पीटा जाए जिस तरीके से यहाँ पर डीएसपी ने आज बुजुर्ग महिला को पीटा है।
किस तरीके से धक्का दिया है। लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की। बच्चों का क्या कसूर रहता है ये भी आप समझ सकते हैं। बच्चे शायद इन बातों से अनजान रहते हैं, उसके बावजूद बच्चों के साथ भी ऐसी ही कार्रवाई की गई है। और लगातार तस्वीर दिखा रहे, देखिए किस तरीके से मार रहे हैं बुजुर्ग महिला को। ये देखिए, ये डीएसपी हैं और ये किस तरीके से बुजुर्ग महिला को मार रहे हैं, किस तरीके से धकेल रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये सही कार्रवाई है। आप देखिए तस्वीर, लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये बुजुर्ग महिला और डीएसपी आते हैं और किस तरीके से घसीट देते हैं, धकेल देते हैं। तस्वीर देख रहे हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले थे वो भी अपनी कार्रवाई करने से नहीं चूके और यहाँ पर महिलाओं को कैसे घसीटा है। महिला को तस्वीर देख रहे हैं आप, किस तरीके से घसीट रहे हैं। ये देखिए, लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बुजुर्ग महिला को मारा गया है। ये देखिए, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज कार्रवाई की गई है। सवाल बार बार यही हम कह रहे हैं कि आखिर ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत क्यों आन पड़ती है कि महिलाओं के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है और इतना बर्बरता पूर्वक पीटा जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी कार्रवाई करती है पुलिस। ये अलीगढ़ पुलिस का चेहरा हम आपको आज दिखा रहे हैं। हालांकि इस मामले में जांच के आदेश भले ही हो गए हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसी कार्रवाई करने की नौबत क्यों आती है। तो लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज यहाँ पर अलीगढ़ पुलिस का चेहरा सामने आया है। बर्बर चेहरा ये सामने आया है। ये डीएसपी हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। आप समझ सकते हैं महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है अलीगढ़ में। वो भी यहाँ पर बच्ची का दुराचार हुआ था, उसके आरोपियों को पकड़ने के बजाय भीड़ को किस तरीके से नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ऐसे तो पुलिस वाले हैं जो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए महिलाओं को मारते हैं, पीटते हैं, बुजुर्ग तक को भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर डीएसपी ने जिस तरीके से बुजुर्ग महिला को घसीटा, उसके बाद मारा, उसके बाद जो और पुलिसकर्मी थे उनके भी हौसले बुलंद हुए और जो और महिलाएं थी उनको भी यहाँ पर जमकर घसीटा गया है। साथ ही साथ बच्चे जो थे, बच्चों को भी मारा पीटा गया है। और यहाँ पर अगर पुलिस वालों से बात करनी चाहते हैं, उनके अधिकारियों से बात करते हैं, तो अधिकारियों का ये जवाब होता है कि ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर उपद्रव ऐसा हो जाता है, भीड़ ऐसी हो जाती है कि वो मानते नहीं है और उनको मनाने के लिए ऐसा नियंत्रण, भीड़ को काबू करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हमने इस मामले में एसएसपी से भी बात की थी। एसएसपी का कहना था कि भीड़ इस तरीके से उपद्रव हो गई थी कि हमें ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि उन्हें इस मामले की जानकारी भी नहीं थी कि यहाँ पर एसएसपी ने ये करतूत की है, यानी कि महिलाओं को किस कदर पीटा है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर एसएसपी को इस बात की जानकारी जरूर है कि यहाँ पर भीड़ अनियंत्रित हो गई, गुस्सा लोगों का सड़कों पर उतरा, लेकिन एसएसपी को ये जानकारी नहीं है कि उनके अधिकारी किस तरीके से महिलाओं को पीट रहे हैं, बुजुर्ग महिला को किस तरीके से घसीटा जा रहा है और यहाँ पर बच्चों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर हमने एसएसपी से बात की थी, उन्होंने ईटीवी पर बातचीत की थी और उन्होंने इस कार्रवाई को जायज ठहराया था कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है ये कार्रवाई बिल्कुल जायज है, क्योंकि भीड़ जब इस तरीके की अनियंत्रित हो जाएगी तो भीड़ को काबू में करने के लिए ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एसएसपी जो हैं वो भी इस मामले को कह रहे हैं कि ये कार्रवाई जायज है, लेकिन आप तस्वीर देखकर खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं और खुद इसका सवाल ढूंढ सकते हैं, जवाब ढूंढ सकते हैं कि क्या वाकई ये पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है ये जायज है। क्या किसी बुजुर्ग महिला को पीटना ये जायज ठहराया जाता है? क्या महिलाओं को घसीटना जायज ठहराया जा सकता है? आप समझ सकते हैं यहाँ पर डीएसपी जो है वो मारते हैं, पीटते हैं महिलाओं को और एसएसपी जवाब देते हैं कि ये जो कार्रवाई की गई है बिल्कुल जायज है। जब बड़े ही अधिकारी इस तरीके के हरकतों पर उतर आएंगे, यानी कि अपनी
पद का ऐसा दुरुपयोग करेंगे कि यहाँ पर भीड़ को काबू करने के लिए उनके पास और कोई तरीका नहीं रहता सिर्फ महिलाओं को पीटने के अलावा। तो आप समझ सकते हैं, और जो पुलिसकर्मी हैं, जो बाकी जो पुलिसकर्मी हैं, उनके भी हौसले ऐसे ही बुलंद होंगे और इस तरीके की घटनाएं कभी बंद होने वाली नहीं हैं। खबरें कुछ और भी है, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी